हम लोग श्री नानक सागर में हैं। रायपुर से 150 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे देख रहे हैं कि निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र छाबड़ा जी के प्रयास से एक गार्डन बन रहा है 30 लाख रुपए की लागत से। यहाँ पर सिख समाज के प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक जी का यहाँ पर आगमन हुआ था, चरण कमल उनके पड़े थे। ये पवित्र भूमि पर यहाँ पर एक विश्वविख्यात गुरुद्वारे की कल्पना है। इसके साथ में अस्पताल है, बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। एक समिति भी बनी है, श्री नानक सागर जो है निर्माण समिति बनी है। उसके अध्यक्ष श्री महेंद्र छाबड़ा जी है, सुरेंद्र छाबड़ा जी है, उनके साथी है। बहुत सारे सिख समाज छत्तीसगढ़ का भी एक बड़ा योगदान है। ये सब काम देख रहे हैं मेरे साथ में। तो क्या कहेंगे महेंद्र भाई की किस तरीके का निर्माण विश्वविख्यात बनना है? ड्राइंग डिजाइन बन गई है बहुत कुछ। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सिख समाज के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस धरती पर, इस पावन धरती पर हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए हुए थे। 2 दिनों तक यहाँ उन्होंने विश्राम किया, लोगों से मुलाकात की और उनके जहाँ पर भी चरण पड़े हों तो वो उससे पवित्र धरती हमारे लिए कुछ भी हो नहीं सकती। हम इस धरती को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर आज बहुत सारे लोग, हमारे सभी सिख संगठन के पदाधिकारी, हमारे सिख समाज के पदाधिकारी, सिख के समाज के अनेक वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक कीर्तन समागम का हमने पहला आयोजन यहाँ पर किया था, जिसमें बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ के गढ़फुलझर की सिख संगत, पसना की सिख संगत, ये सब लोग मिलकर हम सब लोग यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा भव्य गुरुद्वारा बने, जहाँ जिसमें रहवासी कमरे भी हों, जिसमें सरोवर भी हो, जो जैसे अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान होते हैं उसके मुकाबले में उस तक तो हमारी औकात नहीं है पहुँचने की, लेकिन कोशिश रहेगी कि उसके अनुरूप हम लोग यहाँ पर में काम कर सके। और पूरा प्रयास होगा कि यहाँ पर ये सब बने। उसके साथ साथ स्कूल भी बनेगा, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को यहाँ को पढ़ाया भी जाएगा और एक हम लोग अस्पताल बनाने की भी हमारी यहाँ योजना है। सिख समाज के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र छाबड़ा जी भी हैं। क्या कहेंगे? आज तो बहुत अच्छा शबद कीर्तन का आयोजन पूर्णिमा में करने का आयोजन है। जी, यकीनन आज जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक ऐसी पवित्र स्थल है जहाँ पर सिख समाज अगर साधारण गुरुद्वारा भी बनाता है ना तो उसमें लोगों की आस्था पूरी रहती है। और ये धरती तो जहाँ के गुरु के साक्षात चरण पड़े हों, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये ऐसा भव्य और इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल साबित होगा, जो हमारे समाज के लिए मैं समझता हूँ जितने भी तीर्थ स्थल इससे पहले पड़े हैं सभी की अपनी अपनी महत्व है, सब अपने अपना महत्व है, परंतु इस तीर्थ स्थल का भी महत्व किसी बड़े स्थल से कम नहीं होगा, ऐसी हम लोग को अपेक्षा है। और आने वाले समय में जो इसका निर्माण है, पूरे यहाँ की संगत, आज जो यहाँ पर समागम हुआ 500 से अधिक श्रद्धालु उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक स्वर में इस निर्माण की आगे बढ़ाने की हम लोगों को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। और बहुत जल्द यहाँ पर वो जो निर्माण है आने वाले समय आप देखेंगे भव्य बनकर यहाँ पर तैयार होगा। जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मैं हरजिंदर सिंह हरजू, यहाँ जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गढ़फुलझर का अध्यक्ष हूँ मैं। जी, हम तो सब बहुत किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज जी ने हमको इस धरती में जन्म दिया और आज हम इतने सारे गुरु रूप सात संगत जी का चरण यहाँ पड़ रहा है और हम उन सब और भी हमारा भाग्यशाली हैं कि ऐसे संगत यहाँ पर आकर के धरती को और पवित्र कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? नाम ही बता दीजिए। बलविंदर सिंह अरोरा, लवली। जी, गुरुद्वारा गोविंद नगर। जी, आज गढ़फुलझर में जो कार्यक्रम हुआ, मैं उसके लिए सिख समाज का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जो रायपुर से पूरा सिख समाज यहाँ उमड़ के आया और ये बहुत अच्छी सोच है और आगे भी यहाँ पे जो भी कार्यक्रम या कीर्तन होते रहेंगे उसमें सिख समाज हुमा के पहुँचेगा और गढ़फुलझर में जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें हम बिल्कुल यहाँ। बंटी चावला, सिख समाज रायपुर के द्वारा जो भी है और हमारे हरजू भाई के द्वारा ये स्थान को नया खोज करके और हमारे ओबे रायवीर जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा उपराला हुआ है। ये यहाँ पर गढ़फुलझर में एक ऐतिहासिक स्थल बनने जा रहा है। हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो महेंद्र छाबड़ा जी ने इनका बहुत सहयोग कर रहे हैं। आगे से पूरे हिंदुस्तान की संगत यहाँ पर आएगी। जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और निर्माण कार्य चल रहा है, मैं इतना ही कह के अपना विराम दूंगा। क्या कहेंगे रिंकू भाई? बस जी, मैं तो इतना बोलूँगा कि मैंने 1 साल पहले जब इस जगह पे आया तो मेरे को इस जगह के इतिहास के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और महेंद्र जी ने जो आज जो इस जगह के लिए जो प्रण लिया और जो पहला कदम उन्होंने आज संगत, इतनी सारी संगत को इकट्ठा करके जो इन्होंने किया है, मैं इनका तहे दिल से ऋणी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक बड़ा उपराला हो और देश विदेश से संगत यहाँ ऐसी आए जैसे आ जाइए। जी, क्या कहेंगे? आनंद जी दिल्ली से आए हुए हैं। मैं दिल्ली से तो आया हूँ, लेकिन अब मैं अपना इस्तीफा लेता हूँ। मेरी जगह में छाबड़ा साहब ने जो ये कार्य करा है शायद मैं अपनी जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा कभी भी, क्योंकि एक आदमी ने प्रण किया है कि मैंने यहाँ पर ऐसे कार्य करना है और ये उसका
आप देखें, उदाहरण देख रहे हैं। तो मैं यहाँ से नहीं, पूरे परिवार की तरफ से मैं छाबड़ा साहब का श्री बहुत महेंद्र सिंह धन्यवाद। छाबड़ा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात देखो जी, मैं क्या कहता हूँ, वो जो पद है वो अलग है, लेकिन इन्होंने पर्सनल जो करता है इंसान, उन्होंने अपना कार्य किया। मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ इस बात का कि इस कार्य में उन्होंने अपनी पूरा जी जान लगाया और आगे लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जो आगे लगा रहे हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ दोबारा। 2 मिनट खत्म कर फिर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक गुरुद्वारा की नींव रखी जा चुकी है और ये आगे चल के छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल तैयार किया जा रहा है। और मैं अमरप्रीत छाबड़ा पिथौरा से। जी, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू सलूजा है और मैं सबसे पहले तो आदरणीय जो अल्पसंख्यक आयोग के अभी अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह छाबड़ा अंकल जी को मैं पहले तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि इस छत्तीसगढ़ सिख समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और अल्पसंख्यक आयोग के रहते उन्होंने समाज को एक अच्छे स्थान पर ले जाने की कोशिश उन्होंने किया है। और हमारे जैसे अभी रायपुर में स्टेशन रोड गुरुद्वारे के प्रधान मतलब अध्यक्ष है हमारे वहाँ के, और दूसरा अभी यहाँ पे भी उन्होंने बहुत बड़ी अपनी भूमिका, अध्यक्ष की भूमिका अदा करी है। उनके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से देख रहे हैं कि हमारे सामने में निर्माण कार्य चालू हो गया है। यहाँ पर नींव जो है, नींव देखेंगे कि नींव यहाँ पर पड़ चुकी है। नींव पड़ने के साथ साथ में लग रहा है कि जिस तरीके से बहुत तेजी से ये जो साकार होगा सपना सिख समाज पूरा छत्तीसगढ़, मुझे लगता है कि अभी तो धीरे धीरे विश्व के सारे लोग और भारत के जहाँ जहाँ तक दिल्ली तक ये खबर पहुँची तो वो सारे लोग यहाँ पर आके जुड़ रहे हैं और ये इस गुरुद्वारा निर्माण में अपना सहयोग कर रहे हैं। जल्द ही ये गुरुद्वारा यहाँ पर बनेगा, ये विश्वविख्यात बनेगा और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगा। निश्चित रूप से ये निर्माण कार्य की शुरुआत एक पवित्र कार्य की शुरुआत है और यहाँ पर हर पूर्णिमा में लगेगा कि यहाँ पर जो है ना शबद कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। बोले वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की कृपा।